नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 41। जो ये सेक्शन 41 है ये यहाँ पर बता रहा है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सके किसी पर्सन को। वो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा ये सेक्शन 41 यहाँ पर ये बता रहा है। और मजिस्ट्रेट को हम एक ऐसा जज भी बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 41 में दो सबसेक्शन बताए गए हैं। जो पहला सबसेक्शन है ये यहां पर ये बता रहा है अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उसके सामने ही कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है। और मजिस्ट्रेट किसको कहा गया है यहाँ पर? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। यहां पर दो मजिस्ट्रेट की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। तो इन दोनों के पास यहां पर पावर होती है कि वो क्या कर सके, उस जो वहां पर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसकी प्रेजेंस में ही, उसके सामने ही वहां पर उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन वो उसकी लोकल जुडिक्शन में हुआ होना चाहिए, विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, उसकी लोकल जुडिक्शन के अंडर ही। ठीक है, जो उसकी लोकल जुडिक्शन पड़ती है मजिस्ट्रेट की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। अब वो किस तरह से अरेस्ट करेगा? या तो वो खुद अरेस्ट कर लेगा मजिस्ट्रेट, या फिर वो किसी पर्सन को डायरेक्शन देगा कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए। अगर वो भाग जाता है तो किसी पर्सन को डायरेक्शन दे देता है मजिस्ट्रेट कि आप इस पर्सन को अरेस्ट कीजिए, या फिर वो अपने सामने ही खुद भी वहां पर अरेस्ट कर सकता है वहां पर मजिस्ट्रेट। ये इसकी पावर होती है। और जिस पर्सन को, जिस ऑफेंडर को अरेस्ट किया जा रहा है ना, अगर वहां पर प्रोविजंस है उससे रिलेटेड, वो बेल वहां पर ले सकता है, वो बेल वहां पर लेगा। अगर नहीं है तो उसको फिर कस्टडी में भेज दिया जाएगा। कौन सी कस्टडी में भेजा जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में। तो वहां पर उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा फिर। तो यहां पर सबसेक्शन 1 ये प्रोसीजर बता रहा है कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को। और जो दूसरा सबसेक्शन है इसमें वो यहां पर ये कह रहा है, तो मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, वो किसी भी वक्त किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जो ऑफेंडर है। ठीक है, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, एट एनी टाइम वहां पर अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर किसी पर्सन को जो डायरेक्शन दी है उसको बोल सकते हैं कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए। और सबसेक्शन 1 में ये भी बताया गया था विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, उसकी लोकल जुडिक्शन में हुआ होना चाहिए वो एक्ट। ठीक है, जो वहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर, तो उसी लोकल जुडिक्शन के अंडर जो भी उसने ऑफेंस कमिट किया है ना, उसी की लोकल जुडिक्शन में हुआ होना चाहिए वो एक्ट जो उसने ऑफेंस किया। तो उसके पास पावर आ जाएगी वहां पर उस पर्सन को अरेस्ट करने की। और वहां पर वो जो मजिस्ट्रेट है वो इशू कर सकता है वारंट को उस पर्सन को पकड़ने के लिए। जो पर्सन वहां, जिस पर्सन को दिया जा रहा है ना कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट कराइए, जिस पर्सन को कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को पकड़ कर लाइए, वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए वहां पर। उसी को ही कहा जाएगा ना, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो आम आदमी हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट किसी को भी बोल सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस पर्सन को पकड़ के लाइए। वो वारंट जब इशू करता है तो वो बोल देता है, ठीक है, उसको उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, या तो उसके प्रेजेंस में किया हो, ठीक है, या फिर कोई उसकी लोकल जुडिक्शन में हुआ कोई ऑफेंस। तो वहां पर वो वारंट भी इशू कर सकते हैं और वहां पर किसी पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लाइए। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।